जय हिंद। आइए हम लोग अब फीचर ऑफ द फंडामेंटल राइट, जैसे आप लोगों ने टाइटल में पढ़ लिया, हम लोग इसको पूरे के पूरे जितने भी इम्पॉर्टेंट फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मौलिक अधिकारों के, फंडामेंटल राइट्स के, उसे जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ हम 10 कैरेक्टरिस्टिक्स, 10 फीचर्स हम 1 to 10 हम जानेंगे। तो जैसे हम लोगों ने प्रीवियस एज ए इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हम लोगों ने फंडामेंटल राइट के इंपॉर्टेंस, उसके सिग्निफिकेंस और किस प्रकार से मौलिक अधिकार एक व्यक्ति के ऑल राउंड डेवलपमेंट में, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली डेवलपमेंट में मदद करता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में ऑलरेडी जान चुके हैं। अब हम लोग इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स अर्थात चरित्र, फंडामेंटल राइट और मौलिक अधिकारों का क्या चरित्र है, इसका नेचर कैसा है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है कि सम आर अवेलेबल टू सिटीजन ओनली एंड सम ऑल्सो अवेलेबल टू फॉरेनर्स। मतलब कुछ एक मौलिक अधिकार हैं जो कि विदेशी नागरिकों को भी, फॉरेनर को, जैसे टूरिस्ट वाले आते हैं, तुमने घूमने का अधिकार है भाई, घूमने के लिए है तो घूमेगा ही। कुछ मेडिकल वीजा के तहत इलाज कराने आते हैं, कुछ लोग जो हैं पढ़ने आते हैं, तो जो विदेशी और फॉरेनर जो एम्बेसडर वगैरह यहाँ रहते हैं उनके भी कुछ मौलिक अधिकार हैं, जैसे राइट टू लाइफ। उनके जीवन को आप छीन नहीं सकते, ये एक प्रकार से यूनिवर्सल राइट है, ह्यूमन राइट कह सकते हैं। तो कुछ मौलिक अधिकार जो हैं वो फॉरेनर्स को अवेलेबल है, और जो इस देश के नागरिक हैं, जो इस देश का सिटीजन है, उन्हें तो सारे के सारे फंडामेंटल राइट अवेलेबल है, कुछ अपवाद को छोड़ के, जैसे आम पर्सनल वगैरह या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय वगैरह। ठीक है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, बट यहाँ कह सकते हैं कि सम आर अवेलेबल टू सिटीजन ओनली एंड सम आर फॉरेनर ओनली। जो भी मौलिक अधिकार हैं जो सारे सिटीजन को अवेलेबल हैं, वो फॉरेनर को अवेलेबल नहीं हो सकते। जैसे राइट टू प्रोटेस्ट हुआ, अभी जैसे किसान आंदोलन चल रहा था, कनाडा के कुछ लोगों ने और कुछ डांसर वगैरह, कुछ विदेशी लोगों ने इस पर कमेंट किया, तो भारत क्या बोला कि आप भारत के इंटरनल, अंदरूनी मैटर में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, कमेंट नहीं कर सकते, यू कैन नॉट इंटरफेयर इन द इंटरनल मैटर ऑफ द एनी सोवरेन नेशन। ठीक है, वी आर सोवरेन नेशन, इंडिया इज ए सोवरेन नेशन। तो भारत के पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कोई भी लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशन या फिर कोई भी स्टेट एक्शंस को जो है किसी भी अन्य देशों के द्वारा, अन्य देशों के नागरिकों के द्वारा उस पर कमेंट नहीं किया जा सकता। ये क्लियर हो गया। तो सम आर अवेलेबल टू सिटीजन ओनली एंड सम आर फॉरेनर ओनली। मतलब कुछ चीज़ें हैं जो कि फॉरेनर के लिए मतलब अवेलेबल हैं, लेकिन सारे मौलिक अधिकार फॉरेनर्स को अवेलेबल नहीं हो सकते। दूसरा है दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। यह एब्सोल्यूट नहीं है बट क्वालिफाइड है। कहने का मतलब है कि इसमें अमेंडमेंट लाए जा सकते हैं, इसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, दे आर नॉट एब्सोल्यूट। एकदम एक बार नहीं कह दिया जाए कि आप में मतलब एकदम एब्सोल्यूट है, आपको एक बार मौलिक अधिकार संविधान ने प्रदान कर दिया तो एकदम आपको हमेशा मिलेंगे ही, ऐसा नहीं है। इसमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए जा सकते हैं, कोई ऐसा क्रिटिकल सिचुएशन, वैसा इमरजेंसी सिचुएशन आया तो ठीक है, बट क्वालिफाइड इन नेचर है। ठीक है, आगे है तीसरा है अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ द स्टेट। और जो स्टेट का आर्बिट्रेरी एक्शन होता है, जो स्टेट जो है मनमाने तरीके, देखते हो कभी कभी जो है सरकारें हमेशा देखो बदलती रहती है। लोकतंत्र की एक कह सकते हैं खूबी है कि हर 5 साल या 10 साल में इलेक्शंस के बाद सरकार जो है चेंज होते रहते हैं। तो मान लो आज जो सरकार में है वो अपोजिशन मेंबर्स के सबको भाई ये हमारी अपोजिशंस के, ये हमारी नीतियों की आलोचना करता है, चलो इसको जेल में डाल दो। यह एक आर्बिट्रेरी एक्शन हो सकता है, जैसे इमरजेंसी में इंदिरा गांधी ने किया था कि सारे विपक्ष के लोगों को जेल में बंद कर दिया। तो अब है कि इस आर्बिट्रेरी एक्शन के खिलाफ जो है आप कोर्ट जा सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं कि भाई हम तो निर्दोष हैं, वी आर इनोसेंट, लेकिन हम फिर भी सरकार जो है जेल में बंद कर दी है और हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। किसके द्वारा? स्टेट के द्वारा। तो ये जो मौलिक अधिकार मूलतः जो है ना, स्टेट के एक्शन के खिलाफ ही एक प्रोटेक्शन के तौर पर, एक सेफ्टी वेल्व के तौर पर, मतलब सुरक्षा कवच के तौर पर जो है संविधान ने हमें प्रदान किया है। चौथा है निगेटिव भी इसका कुछ कैरेक्टर है और कुछ पॉजिटिव कैरेक्टर है। इन द सेंस निगेटिव इन द सेंस यह है कि यह जो है सरकार के आर्बिट्रेरी एक्शन या कुछ ऐसे स्टेप्स जो कि आम नागरिकों के हित में नहीं है उस पर, और एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक बार जब व्यक्ति के हाथ में पावर आ जाता है, शक्ति आ जाता है, तो वो शक्ति के और सत्ता के अहंकार में होता है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तो इस आर्बिट्रेरी, मनमाने और ट्रेनिंग कह सकते हैं कि तानाशाह और डिस्पोटिक रूल से बचने के लिए उसके पावर, उसके सत्ता, उसके कह सकते हैं कि बेछूट पावर पे
अंकुश लगाने का प्रयास करता है, एक लिमिट करता है सरकार की पावर्स पे और सिटीजन को प्रोटेक्ट करता है। और कुछ पॉजिटिव इन द सेंस इसलिए है कि यह मतलब कह सकते हैं जैसे एक रिजर्वेशन की क्राइटेरिया हो गई, तो एक पॉजिटिव प्रिविलेज है, ठीक है। उसी प्रकार जो है कह सकते हैं कि कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं, जैसे कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रावधान होते हैं जिसमें कि संविधान जो है इस मौलिक अधिकारों के तहत आपको प्रिविलेज प्रोवाइड कराती है। जैसे आपको कोई भी डिटेन नहीं कर सकता, आपको कोई नज़रबंद भी नहीं कर सकता। आपको नज़रबंद करने के बाद विद इन 24 आवर, या आपको जैसे कोई पुलिस है, कोई आर्म फोर्सेस है, आपको अगर गिरफ्तार करती है तो विद इन 24 आवर आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर जो वहाँ के लोकल मजिस्ट्रेट होते हैं उनके सामने पेश करना होता है। फिर आपको वकील हायर करने की आज़ादी मिलती है ताकि तब तक आप अपने पक्षों को कोर्ट में रख सकेंगे, ठीक है। तो और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है न्याय के तहत ही, न्याय के अंतर्गत ही, नियम के तहत ही आप पे जो है फैसला सुनाया जाएगा, वह सिर्फ और सिर्फ कोर्ट सुनाएगी। मतलब न्याय, जो न्यायपालिका है वही आपको दंड देगी, कोई भी एक्सिक्यूटिव विंग या लेजिस्लेटिव विंग वाले आपको जो है दंडित नहीं कर सकती। तो यही है पॉजिटिव प्रिविलेज प्रोवाइड कराती है इस फंडामेंटल राइट के द्वारा। आगे है जस्टिसिएबल इन नेचर। जस्टिसिएबल इन द नेचर कि इसमें अगर आपका कोई हनन करता है आपके मौलिक अधिकारों का, अगर आपके फंडामेंटल राइट का कोई ब्रीच करता है, इफ समवन ट्राई टू टेक अवे योर फंडामेंटल राइट फ्रॉम यू, if someone try to violate your fundamental right, if someone against your fundamental right, someone try to breach your fundamental right, in that case you may directly approach to the Supreme Court or the High Court, ठीक है। आप वहाँ डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ कह सकते हैं कि ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करने का प्रयास कर रहा है। उस परिस्थिति में जो है इट इज जस्टिसिएबल इन नेचर, एंड इफ इट इज जस्टिसिएबल इन नेचर इट मीन दैट इट मे बी और इट कैन बी इन्फोर्सेबल बाय द रूल ऑफ लॉ और कोर्ट। मतलब कह सकते हैं कि ये जस्टिसिएबल इन नेचर है। हम जस्टिस, अगर हमारा कोई मौलिक अधिकार को हनन करता है तो हम जस्टिस के लिए कोर्ट जाएंगे और कोर्ट ऑर्डर देगी और उस ऑर्डर को जो है सरकार को मानना ही होगा, ठीक है। ये जस्टिसिएबल इन नेचर है, ठीक है, और इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट है, रूल ऑफ लॉ है, ठीक है। आगे डिफेंडेड एंड ग्रांटेड बाय सुप्रीम कोर्ट। यह एक डिफेंडेड करा जाता है और ग्रांटेड प्रोवाइड किया जाता है एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। देखते हो कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, कोई टीवी, या फिर खैर टीवी का तो जमाना चला गया, मतलब फॉर एग्जांपल आप कोई लैपटॉप, मोबाइल्स या एलईडी, एलसीडी जो भी हो, आप कोई भी एक प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें आपको वारंटी कार्ड, गारंटी कार्ड देती है। ठीक उसी प्रकार हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है एक ग्रांटर के तौर पर और गारंटी प्रोवाइड कराती है, क्योंकि संविधान में दिया गया है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का कोई हनन करता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, मतलब डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। तो डिफेंडेड एंड ग्रांटेड मतलब आपको डिफेंड भी करती है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, कि कोई भी आपका मौलिक अधिकारों को आपसे छीन ना सके, और साथ साथ गारंटी भी प्रोवाइड कराने का प्रयास करती है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नॉट परमानेंट, इट कैन बी कर्टेल एंड एडेड। अगला फीचर है 7वां में कि यह परमानेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे राइट टू प्रॉपर्टी, कभी एक मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन इंदिरा गांधी ने इसमें अमेंडमेंट ला के राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया, चलो भाई आज से मौलिक अधिकार नहीं होगा। तो इसे कर्टेल भी किया जा सकता है, कुछ मौलिक अधिकारों को हटाया भी जा सकता है, साथ साथ कुछ मौलिक अधिकारों को जोड़ा भी जा सकता है। जैसे समय और परिस्थितियों के अनुसार चीज़ें बदलती रहती है। फॉर एग्जाम्पल 1947 में जब हमारा संविधान बना, उस वक्त इतने जो है मीडिया कम्युनिकेशन या टेली कम्युनिकेशन में उतना डेवलप्ड कोई पूरे विश्व नहीं था, कहीं 4G और 5G नहीं होता था, कहीं कोई आधार कार्ड वगैरह नहीं होता था। तो जो आधार कार्ड का इशू आया तो उसमें बहुत सारे लोग जो हैं चले गए सुप्रीम कोर्ट कि भाई ये हमारी निजता का हनन हो रहा है, जो कि एक मौलिक अधिकार है। बाद में से सुप्रीम कोर्ट जो कहती है कि प्राइवेसी इज फंडामेंटल राइट, योर प्राइवेसी इज, या फिर माई प्राइवेसी इज फंडामेंटल राइट। तो अब जो है सरकार जो है आप पे निगरानी रख भी रही है, लेकिन यह एक मौलिक अधिकार है। अगर इस परिस्थिति में सरकार आपके डाटा को मिसयूज करती है या आर्बिट्ररी मैनर में कुछ यूज करने का प्रयास करती है, उस परिस्थिति में आप कोर्ट जा सकते हैं और आप अपनी निजता की अधिकार के रक्षा के तहत जो है कोर्ट से ये इन्फोर्स करा सकते हैं कि हमारी निजता का हनन होने से हमें बचाया जाए या फिर उसका प्रोटेक्शन और गारंटी प्रोवाइड कराया जाए। तो इसमें जोड़ा भी जाएगा, जैसे राइट टू प्राइवेसी जोड़ दिए गए, राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया। तो ये परमानेंट नहीं है, इसमें समय और परिस्थितियों के अनुसार कुछ जोड़ा और घटाया भी जा सकता है। आगे सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, यह इमरजेंसी के दौरान जो है सस्पेंड कर दिया जाएगा। जैसे
नेशनल इमरजेंसी हुई थी इंदिरा गांधी के लिए, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन फॉर एक शॉर्ट एग्जाम्पल में छोटे मोटे उदाहरणों के तौर पे समझते हैं। कोई अन्य राष्ट्र अगर हमारे पर आक्रमण करता है, उस परिस्थिति में अगर सरकार चाहे तो नेशनल इमरजेंसी लगा देती है। या फिर सिंपल सा देखते हो, कोई डिस्ट्रिक्ट में कम्युनल राइट्स वगैरह हो जाते हैं, दंगे फसाद, उस परिस्थिति में जो क्या होता है कि जो है पूरे के पूरे कर्फ्यू लग जाता है। तो उस वक्त बोलोगे कि भाई राइट टू फ्रीडम हमारा मौलिक अधिकार है, हमें घूमने वगैरह की स्वतंत्रता है, हमें जाने दो, बाहर निकल देना नहीं, तो उस वक्त आपको नहीं मिलेगा। कर्फ्यू और मार्शल लॉ में एकदम पूरा एकदम घर में बंद हो जाता है। जैसे अब कोविड-19 कोरोना हुआ, इस परिस्थिति में पूरे के पूरे देश में लॉकडाउन लग गया। तो ये किस लिए लगाया जाता है? ताकि आपकी सेफ्टी, आपकी सुरक्षा हो सके, ताकि आप बीमार ना पड़ सके। मतलब अगर किसी को कोरोना हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, इससे तो अच्छा है कि आप घर में ही कैद रहें, लेकिन आपका जीवन तो सुरक्षित रहेगा। तो उस परिस्थिति और इमरजेंसी आपातकालीन स्थितियों में जो है सरकार ऐसे प्रावधान लाती है कि उसमें पूरे के पूरे फंडामेंटल राइट को, चाहे तो कुछ एक फंडामेंटल राइट को छोड़ के, जैसे राइट टू लाइफ है, कितनी भी इमरजेंसी हो जाएगी भाई, आखिर सरकार का उद्देश्य भी तो यही है कि लोगों की सुरक्षा को देखते हुए कुछ, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि कुछ फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर दिया जा सकता है, लेकिन एक और दो को छोड़ के। आगे है रिस्ट्रिक्टेड टू आर्म फोर्स। यह जो फंडामेंटल राइट है रिस्ट्रिक्टेड टू आर्म फोर्स इन द सेंस आर्म फोर्स हो गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो वगैरह हो गया। जब आप कोई एक सरकारी नौकरी में मतलब ज्वाइनिंग लेते हैं तो उसमें आपको बहुत सारे शपथ पत्र, जैसे गोपनीयता वगैरह का शपथ पत्र दिलाया जाता है। तो उस वक्त आप ये नहीं कह सकते हैं कि आम, जैसे आप कोई IB में है, कोई इंटेलिजेंस में है, और वो कह दे कि भाई हमारे बोलने का तो हमारा मौलिक अधिकार है, हम कुछ भी बोले। तो जो सरकार की गोपनीयता है, जो कह सकते हैं सरकार की सुरक्षा, देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा से संबंधित मामले हैं, उसे अगर पब्लिक डोमेन में ले आएंगे तो सारा दुश्मन देश जान जाएगा। दुश्मन देश जान जाएगा तो हमारी वो सुरक्षा पे खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसलिए जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, जो आम पर्सनल होते हैं, उनका जो है ना कुछ मौलिक अधिकारों को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। ठीक है। आ गया यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस द नेशन। देखिए, आप जम्मू कश्मीर से हो, केरल से हो, कश्मीर से हो, केरल से हो, या फिर आप गुजरात के कच्छ से हो या अरुणाचल प्रदेश से हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्लास, कम्युनिटी, सेक्स, जेंडर, रीजन, रिलीजन, आपके मौलिक अधिकारों का हनन कोई नहीं कर सकता। और सभी जो इस देश के नागरिक हैं उन्हें संविधान के द्वारा जो है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट जो है वह प्रोवाइड किए गए हैं और दिए गए हैं। ये क्लियर हो गया। तो पूरे के पूरे हम लोगों ने 10 मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ा। फीचर ऑफ द फंडामेंटल राइट एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देना चाहता हूँ। सम आर अवेलेबल टू सिटीजन ओनली, सम टू फॉरेनर्स एंड कॉर्पोरेशन एक्सेट्रा, मतलब कंपनी वगैरह को भी। दूसरा है दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। तीसरा है एप्लीकेबल अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ द स्टेट। चौथा है नेगेटिव कैरेक्टर लिमिटेशंस व्हाइल पॉजिटिव प्रिविलेज। पांचवा है जस्टिसेबल इन नेचर। छठा है डिफेंडेड एंड ग्रांटेड बाय सुप्रीम कोर्ट। सातवां है नॉट परमानेंट एंड कैन बी कर्टेल और एडेड। आठवां है सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। नौवां है रिस्ट्रिक्टेड टू आर्म फोर्स एंड 10वां यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस द नेशन। ये क्लियर हो गया। पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज प्रोवाइडेड और ग्रांटेड बाय द, कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन और ग्रांटेड बाय, प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और ग्रांटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट एज ए गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कई बार ऐसा होता है ना कि सरकार कोई नियम बनाती है और हमें लगता है कि नहीं, ये हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। उस परिस्थिति में हम कोर्ट जाते हैं। कोर्ट को अगर लगता है कि सही में ये फंडामेंटल राइट का हनन कर रहा है, तो उस पार्लियामेंट के द्वारा बने गए नियम को भी उस स्ट्रक डाउन कर सकते हैं, उसे रद्द कर सकते हैं। तो ये पावर है रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन का और इस फंडामेंटल राइट का। खैर, अगले इसके जो स्टेट की जो डिफिनीशन है उसे जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है। इन तमाम चीज़ों को हम जैसे जैसे फंडामेंटल राइट, जितने भी फंडामेंटल राइट है उसे हम डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। अभी के लिए इस क्लास में अब हम यहीं समअप करते हैं। इफ़ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माई चैनल, देन लाइक इट, शेयर इट एज वेल एज सब्सक्राइब इट. Also press the bell icon. If there were any queries, comment, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.